ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਲੋਬਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ईरान इजराइल की जी जंग चल रही है, अमेरिका वो कुद्या होया। खास तौर पर पेट्रोल डीजल असी बाहरों मंगवाने तो वो कहते सारा बोझ सरकार ने इस समय अपने मोढियां के उपर लिया होया। लोगों को अपील की है, करोना काल की एग्जाम्पल दी है भी करोना काल के दौरान असी सारे एकजुट होकर उस समय माड़े समय के असी एकजुट होकर उस दौर का सामना किया। तो हुण भी उन्होंने देश भगती का जिक्र किया, नालों नाल कहा कि देश वासियों को एकजुट होने की लोड़ है। सानू वो हदायतां नूं समझना पऊगा, देश भगती का सबूत देना पऊगा, पैट्रोल ते डीजल नूं संयम नाल वरतना पऊगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वरतण की उन्होंने गल की है, वर्क फ्रॉम होम की उन्होंने गल की है, विदेशी मुद्रा नूं बचाउण की गल की है। 1 साल तक सोना ना खरीदण लई भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा कि वाकई देश के अंदर इस समय बहुत वड्डा संकट जिहड़ा पैट्रोल ते डीजल नूं लैके बनिया होया, क्योंकि साडे कोल जिहड़ा पैट्रोल ते डीजल है बड़ा सीमित है। असी बाहरों जिहड़ा पैट्रोल ते डीजल मंगवाउने ते खास तौर पर जो जंगां दा असर जिहड़ा भारत के उपर पै रहा वो बहुत वड्डे पद्धर ते पै रहा। रेट्स का जिक्र किया, कहते आसमान नूं छू के रेट्स जिहड़े ने उपर दी लंघ गए ने। इस तरीके दे नाल कीमतां वध चुकीआं ने, पर नागरिकां ते उसका बोझ ना पवे तां सरकार ने वो सारा बोझ अपने मोढियां दे उपर लिया है। सो की कुछ कहा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, आओ सुन लैंदे। साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। हमें अपनी जरूरत का पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से, बाहर से मंगाना पड़ता है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं। अड़ोस पड़ोस में देशों में क्या हाल है वो तो अखबारों में आता है। भारत सरकार इस युद्ध के पिछले 2 महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नागरिकों पर बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार सारा बोझ सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है। लेकिन साथियों, जब सप्लाई चेन पर संकट लगातार बना रहे तो हम कितने भी उपाय कर लें, मुश्किलें बढ़ती ही जाती है। इसलिए अब देश को सर्वोपरि रखते हुए, मां भारती को सर्वोपरि रखते हुए हमें एकजुट होकर के लड़ना होगा। हमें याद रखना है, देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है, देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना वो भी देशभक्ति होती है। इसलिए वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों,
हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे। गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। साथियों, ये समय एक और बड़े सबक का भी है। एक समय था जब हम कॉपर एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन आज भारत के सामने स्थिति ऐसी बन गई कि अब हमें कॉपर को भी इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे देश में हड़तालें करवाकर कॉपर प्लांट्स को ठप करवा दिया गया।